बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अप्रैल है और दिन है सोमवार का। आज तवील छुट्टियों के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद पहला वर्किंग डे है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेशन जज शाहरुख अर्जुमन साहब की अदालत के बाहर। आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो इद्दत केस था उसमें जो अपील है उसके ऊपर अपील और दरख्वास्त, क्योंकि अपील तो ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला है ये गलत था और उनको बाइज़्ज़त बरी किया जाए, लेकिन जब तक अपील नहीं सुनी जाती उस वक्त तक यह है कि फ़ैसला मुअत्तल कर दिया जाए, सज़ा मुअत्तल कर दी जाए और उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को। तो आज इस हवाले से समाअत है। इससे पहली समाअतों पे जो राजा रिजवान है वो क्योंकि आ नहीं रहे मुसलसल, लेकिन आज कहा गया था कि अगर आज वो नहीं आते तो फिर आज अदालत हर सूरत में फ़ैसला सुना देगी। तो इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के वकील हैं वो इस वक्त कमरे अदालत में पहुँचे हुए हैं, लेकिन राजा रिजवान साहब के हवाले से बताया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं। 11:30 बजे तक वक्त रखा गया है, उस पर तो हम आपको बाद में आगाह करेंगे कि क्या हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला है और वो बड़ा मामला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है, एक के बाद एक महाज इस्टेब्लिशमेंट के लिए खुलता चला जा रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है कि पूरा निज़ाम जो है वो हुकूमत तो बराए नाम है, असल जो सिस्टम चला रही है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। हुकूमत बनवाने से लेके, लाने से लेके, चलाने तक ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, इस्टेब्लिशमेंट ही उसको चला रही है। तो जो भी पाकिस्तान के अंदर इशू आएगा वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही होगा। पहले ही हम देख रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़े बड़े महाज हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़े महाजों में से एक महाज जो उनका अपना काम है, ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी का इशू है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। चाइनीज़ के ऊपर जो धमाका हुआ उसके बाद चाइना ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम रोक दिया है। इसके अलावा हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हमारे जवान लड़ भी रहे हैं। और इसी तरह से आपने देखा कि कल या परसों एक वाक़या हुआ बलूचिस्तान में, जहाँ पे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वालों को जो है वो गाड़ी से उतार कर उनको बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। और वो गरीब पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूर थे, अफराद थे जो जा रहे थे मजदूरी के लिए। कुछ ज़ियारत के लिए भी जा रहे थे, लेकिन कुछ जो है वो मजदूरी के लिए जा रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको इस वक्त पता है कि गुर्बत के जो हालात हैं, महंगाई के जो हालात हैं कि 2-2.5 करोड़ लोग यहाँ पे बेरोज़गार हैं, लोगों का गुजर बसर हो नहीं रहा, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए पूरी करना मुमकिन नहीं रहा। और हमारे हुक्मरान जो हैं वो ड्रामेबाजियों में, अदाकारियों में, फ़नकारियों में मसरूफ़ हैं और पंजाब की वज़ीर आला साहिबा जो हैं फॉर्म 47 की वो टिकटॉक वीडियोज़ बनाने में मसरूफ़ हैं, ड्रामेबाजियों और अदाकारियों में वो अपने चचा को मात देने में मसरूफ़ हैं। तो ये इस वक्त ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है होना चाहिए, जो है भी, वो तो है दहशतगर्दी का, जो इस्टेब्लिशमेंट का काम है, जो फ़ौज का काम है, दहशतगर्दों का ख़ात्मा, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मुल्क को महफूज बनाना। लेकिन इसके साथ जो इससे भी बड़े चैलेंजेस जो इस्टेब्लिशमेंट ने खुद अपने लिए सेट किए हुए हैं, उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने ज़ाहिर अपना सबसे बड़ा चैलेंज जो सेट किया हुआ है वो कुछ और नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ है, वो इमरान खान है। वो सबसे बड़ा अपना चैलेंज इस्टेब्लिशमेंट ने रखा हुआ है। वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा मुश्किल चैलेंज बन गया है और वो इमरान खान जेल बैठा है, ना उसको ये परवाह है कि उसको किस तरह अज़ियत दी जा रही है, क्या है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं किया गया। लेकिन इमरान खान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, बल्कि हर आने वाले दिन के साथ उसके अज़म में, उसके इरादे में, उसकी जुर्रत में, उसकी हिम्मत में इजाफ़ा हो रहा है। और जो भी उसको मिलकर आता है वो कहता है कि हमने इमरान खान साहब को बनी गाला और ज़मान पार्क में इतना रिलैक्स नहीं देखा था जितना रिलैक्स हमने इमरान खान साहब को अडयाला जेल में पाया है। इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब है कि इमरान खान जो है वो टस से मस नहीं हो रहा, उसके अज़म में बिल्कुल फ़र्क नहीं आ रहा। क्या है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं किया गया? गद्दारी के केसेस, दहशतगर्दी के केसेस, कत्ल गारतगरी के केसेस, बिलो द बेल्ट केसेस, तोशाखाना उनकी एहलिया के हवाले से क्या नहीं, ये इद्दत वाला केस कितना भोंडा, घटिया, नीच, गलीज़ केस बनाया गया इमरान खान को तोड़ने के लिए कि उसके निकाह के ऊपर बात होगी, उसके पर्सनल इशूज़ के ऊपर बात होगी, उनकी एहलिया के पर्सनल इशूज़ के ऊपर बात होगी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का हर इक़दाम जो है वो इमरान खान के हक़ में गया। आज नून लीग के लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो इद्दत केस का फ़ायदा हुआ। इद्दत केस में जिस तरह की घटिया बातें की गई उससे ख़वातीन के अंदर रिएक्शन आया और सबसे ज़्यादा जो इमरान खान के लिए वोटर नए बने उनमें तादाद ख़वातीन की है। तो हर चीज़ इमरान खान के हक़ में गई है। ज़ाहिर है जब हर चीज़ बदनीयती पे मबनी होगी, जब हर मामला जो है उसका मकसद जो है वो 2 नंबरी होगा, तो फिर ज़ाहिर अल्लाह ताला की ज़ात ये चीज़ें देख रही है। तो खैर, अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि दहशतगर्दी वाला मामला, फिर मैंने आपको बताया कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो इमरान खान है वो चैलेंज है, तहरीक इंसाफ चैलेंज है। अभी कोयटा में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, बारिश भी क्योंकि शुरू हो गई है, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है, जो मूवमेंट का आगाज़ करने जा रही है तहरीक इंसाफ, वो एक बड़ा चैलेंज है।
वो एक बड़ा चैलेंज है। वो मैं आपको बता चुका हूँ, आपने देखा ना पशीन में जो पहला जलसा, जो 2 एक्टिविटीज़ उन्होंने बलोचिस्तान में की, वो खासी सक्सेसफुल थी। उसमें पूरी बलोचिस्तान हुकूमत सरफराज बुगटी की, उनके जितने औचत कंडे थे, जितने उनके घटिया इकदाम थे, वो तमाम घटिया मकरू नीच इकदाम जो हैं वो ज़मीन बोस हो गए। और बलूचिस्तान के गैरतमंद लोगों ने वहाँ पे जुर्रत का मुजाहरा किया और वो दोनों एक्टिविटीज़ हुई, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हुई। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के जो सालार खान हैं वो और उनकी वहाँ की जो टीम है उन्होंने खासी मेहनत की। और ज़ाहिर है फिर चकरेई साहब साथ थे, मेंगल साहब साथ थे, जमात इस्लामी साथ थी, MWM अलामा राजनाथ सरबाज साथ थे, हम रज़ा साहब साथ थे, शरद मरवत साहब गए, उमर अयूब साहब थे, ये सारे तो खासा सक्सेसफुल तहरीक इंसाफ ने और इस ये जो एक मूवमेंट शुरू हुई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उन्होंने खासा सक्सेसफुल जो है वो इवेंट किया है। अब ये भी एक बड़ा चैलेंज है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। फिर इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज महंगाई भी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। महंगाई की वजह से लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, इज्तिमाई ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं। ये भी चैलेंज इस्टेब्लिशमेंट के लिए है, क्योंकि जब मुल्क इस्टेब्लिशमेंट ने चलाना है तो जितनी महंगाई आएगी तो ये हुकूमत पे तो इतना ज़्यादा बोझ नहीं आएगा, ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नज़रें उठेंगी, इशारे होंगे और उंगलियां उनकी तरफ उठेंगी, क्योंकि ये हुकूमत आवाम के वोटों से तो आई नहीं है। इस हुकूमत को तो लाई इस्टेब्लिशमेंट, तो ये इस्टेब्लिशमेंट की लाई हुई हुकूमत की नाकामी दरअसल इस्टेब्लिशमेंट की नाकामी है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। फिर इंटरनेशनली आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है, बाहर चीज़ें हैं, फिर 6 जजेस का लेटर है, फिर बहावल नगर वाला इशू है। तो इतने ज़्यादा महाज इस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हुए हैं एक ऐसे वक्त में जब पहले ही इस्टेब्लिशमेंट के लिए इतने महाज खुले हुए हैं कि हैरत होती है कि इस्टेब्लिशमेंट इन तमाम महाजों पे कैसे लड़ेगी, जब असल उनका जो काम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना है, जो पाकिस्तान में अमन व अमान को बरकरार रखना है, सबसे बड़ा चैलेंज वो है और होना भी चाहिए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने खुद से उससे बड़े चैलेंजेस अपने जो है वो अपने लिए खड़े किए हुए हैं और उस पर इस्टेब्लिशमेंट का हमें ज़्यादा फोकस भी नज़र आता है। अब आ जाएँ इस बात पर कि एक नया महाज इस्टेब्लिशमेंट के लिए नज़र आ रहा है कि खड़ा होने जा रहा है, खुलने जा रहा है, और ये महाज इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे ख़तरनाक होगा। और ये महाज अगर खुलता है, और मैं समझता हूँ कि एक तरह से खुल गया है, खुलने जा रहा है, और वो महाज है जो नून लीग जो है, नवाज शरीफ जो है, वो इशारों के नामे में जो बात कर रहे हैं, उन्होंने जो अपने मोहरों को छोड़ा है, जो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस लेने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप ये समझते हैं, अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ के एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस लेने से नून लीग को फ़ायदा होगा, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। उसको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, फ़ौरन उसको जाके किसी दिमाग के अच्छे डॉक्टर से उसको अपना इलाज करवाना चाहिए कि उसके दिमाग के अंदर कोई मसला है। अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस लेंगे तो उससे नून लीग को फ़ायदा होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि नवाज शरीफ ने पहले भी जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस लिया था वो झूठ पे मबनी था। जिस वक्त वो जनरल बाजवा साहब को गालियाँ दे रहे थे, एंड उसी वक्त वो जनरल बाजवा साहब से मिल भी रहे थे, उनसे मामलात भी तय कर रहे थे, मरीम नवाज भी मिल रही थी, सारे मिल रहे थे, पूरा ख़ानदान बाजमात इस्टेब्लिशमेंत के लोगों को मिल रहा था। तो ये बिल्कुल झूठ है कि नवाज शरीफ बाकी एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे। फिर इसी तरह से आप देखें कि नवाज शरीफ बड़े बड़े दावे करते थे कि एहतसाब होना चाहिए जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ का। क्या हुकूमत आने के बाद वो एहतसाब हो गया? नहीं हुआ। पहले भी 18 माह की हुकूमत रही, अभी हुकूमत है, क्या एहतसाब हुआ किसी एक का? नहीं हुआ। तो वह सब झूठ था, बकवास था, फ्रॉड था, धोखा था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश थी। और उसमें नून लीग के जो फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में बेवकूफ़ बने भी सही। और ज़ाहिर है नून लीग वाले ख़ुद ये बताते हैं कि क्योंकि लिटरेसी रेट जहाँ पे कम होता है वहाँ नून लीग का वोट बैंक ज़्यादा होता है, जहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा होता है, जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर नून लीग का वोट बैंक कम होता है। अब आ जाएँ उस बात पर जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इससे होगा क्या और इमरान खान की गैबी मदद कैसे होगी। देखें, इस्टेब्लिशमेंट ने मार्च 2022 से लेके आज के दिन तक इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ कर रही है वो किसके लिए कर रही है? और अपना उनका मफाद होगा, डेफिनेटली है भी, लेकिन वो सब कुछ किसके लिए की जा रहा है? नवाज शरीफ के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए, जरदारी के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, चोरों के लिए, डाकुओं के लिए, लुटेरों के लिए, जिन्होंने इस मुल्क को आज इस नहज तक पहुँचाया है, उनके लिए इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा कुछ किया है। और जिनके लिए इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा कुछ किया है, अगर वही इस्टेब्लिशमेंट को पढ़ने जा रहे हैं, वही इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं, वही इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे ख़तरनाक महाज है कि जिनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने तकिया किया, जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने जो 8 फरवरी को हार गए थे, जिनको 8 फरवरी को 35 सीटें भी नहीं मिली, उनको इस्टेब्लिशमेंट ने बदतरीन धांधली के ज़रिए ब्यूरोक्रेसी को कहकर, पुलिस को कहकर, इन सब को कहकर, और अब आप देखें ना, पुलिस वालों को अगली वीडियो में बात करेंगे, अब पुलिस वालों को एहसास हो रहा है कि हम आवाम के साथ गलत करते रहें। अब अल्लाह करे कि एहसास जो पैदा हो रहा है ये रहे भी सही,
ये वक्ती तौर पर ना साबित हो। तो खैर, अब इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ अवाम के साथ किया, जो तहरीक इंसाफ के साथ किया, जो इमरान खान के साथ किया, जो जुल्म किया, जो जबर किया, जो ज़्यादती की, जो लोगों को अगवा किया, जबरी तौर पे गुमशुदा किया, नंगा किया, करंट लगाया, इमरान रियाज साहब के साथ क्या हुआ, बाकी लोगों के साथ क्या हुआ, समी इब्राहिम साहब के साथ क्या हुआ, कई लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए, कई हमारे दोस्त सीनियर्स वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने किसके लिए किया? बेनिफिशियरी कौन था? PMLN, मुस्लिम लीग नून। अब मुस्लिम लीग नून ये कह रही है, अब नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि जनाब हम जो है वो फरीक बनेंगे 6 जजेस ने जो लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को उसमें। अब ये बड़ी एक ख़तरनाक चीज़ है, और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये ख़तरनाक इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़रूर है। ये ख़तरनाक कोई जो है वो ज़ाहिर है नून लीग तो ये इस वक्त समझ रही है ना कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट हर एक महाज पे जब लड़ रही है, हर एक उन्होंने महाज खोला हुआ है, तो हमारे साथ अब ये कुछ नहीं कर सकते। और फिर नून लीग की एक अच्छी चीज़ यह है कि ये जब मुलाकातें करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से, तो ये अपने पास ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करके रखते हैं, जैसे उन्होंने जज अरशद मलिक साहब की हुई थी। शायद ये भी एक कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये महाज ख़तरनाक है इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि इस्टेब्लिशमेंट कहाँ जाएगी, क्या करेगी? क्या नून लीग के ख़िलाफ़ वो कहेगी कि आप मेरिट पे चीज़ें चलने लग जाएँ? क्या वो कहेंगे जजेस को कहेंगे कि ठीक है हम अब तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, करो फॉर्म 45 पे फैसला? क्या वो ये कह देंगे? तो इससे फिर चीज़ें ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक नया महाज खुल जाएगा, नून लीग भी खिलाफ खड़ी हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे? तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके लिए सबसे ख़तरनाक महाज है। और क्यों मैं कह रहा हूँ ये ख़तरनाक महाज है? देखें नून लीग क्या कह रही है, नून लीग नवाज शरीफ ग्रुप क्या कह रहा है? वो ये कह रहे हैं कि हम 6 जजेस के लेटर के मामले में फरीक बनेंगे सुप्रीम कोर्ट में। यानी हम ये कहेंगे कि जी शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के मामले की तहकीकात होनी चाहिए। हम ये कहेंगे कि 6 जजेस जो ये कह रहे हैं ये तहकीकात होनी चाहिए। आपको शायद अंदाज़ा ना हो जो चीज़ मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि ये बरह रास्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं चीज़ें। इससे पहले नवाज शरीफ की औकात नहीं है, नवाज शरीफ की जुर्रत नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है, टके की औकात नहीं है कि नवाज शरीफ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करवा सकें। नवाज शरीफ ने, आपको याद है, लंदन बैठ के एक बयान दिया था जब वो पाकिस्तान आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि हम जब हुकूमत हमें मिलेगी तो हम जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिर 24 घंटे के अंदर अंदर शहबाज शरीफ पाकिस्तान से वापस लंदन गए थे। उन्होंने अपने भाई का मुंह बंद करवाया था, उसको कहा था कि अपने अक्ल का इलाज करो भाई, हमारे लिए 2 साल से इस्टेब्लिशमेंट ने अपने इदारे को इतना बदनाम करवा लिया है, अपने इदारे की साख तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दी है। आज जहाँ पे लोगों की इतनी मोहब्बतें होती थी, आज लोगों के सेंटिमेंट्स देख लें, ये सारा कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है, हमारी ज़ात के लिए किया, हमें फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया है, और आप उन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। तो उस पर फिर नवाज शरीफ साहब ने अपना मौका बदला, यू टर्न लिया, और फिर कहा गया कि नहीं, हम जो है वो सारे माफिया आगे चलेंगे और बाकी मियाँ साहब अपना बयानिया जो देंगे वो मीनार पाकिस्तान पर देंगे। और मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ इशारतन भी कोई बात नहीं की। अब आप देखेंगे 6 जजेस के जो लेटर है, इसमें जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं वो बरह रास्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हैं। 6 जजेस जिन लेटर में जो बात कर रहे हैं वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के अहम शख्सियात के हवाले से कह रहे हैं। तो वो नवाज शरीफ, वो नून लीग जिसकी इतनी औकात नहीं है कि वो रिटायर्ड होने वाले इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के ख़िलाफ़ बात कर सकें, कार्रवाई कर सकें, इनिशिएट कर सकें, वो नून लीग हाजिर सर्विस इस्टेब्लिशमेंट के अहम लोगों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये वो मामला है जो मेरा ख्याल है कि नून लीग ने जो बयान दिया है ना, ये एक ख़तरे की घंटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इसलिए है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए इससे बड़ा सेटबैक क्या हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट के आज लोगों के अंदर जो उनके जज्बात हैं, सेंटिमेंट्स हैं, जो मुखालफत है, वो किस वजह से है? लोगों को यही मसला है ना कि आपने चोरों, डाकुओं, लुटेरों के इस मुल्क पे मुसल्लत कर दिया। लोग कहते हैं कि आपने हमारा वोट चोरी किया, लोग कहते हैं कि हमने वोट किसी और को दिया, आपने फॉर्म 47 चेंज करवा दिया, आप इनको लाए, महंगाई जितनी हुई है वो आपकी वजह से हुई है। जिनके लिए इस्टेब्लिशमेंट ने सारा कुछ किया है वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अब बात करने लगे हैं। और नून लीग ये जो कह रही है, करेगी नहीं फ्रीक बनने का, लेकिन अगर वो फ्रीक बनते हैं तो ये सबसे बड़ी खबर होगी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब वाला जो मामला है उस पर ये 6 जज कह रहे हैं कि तहकीकात करवाएं। अच्छा, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब वाले में भी सिर्फ आप ये देख लें, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आप ये देखें कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जिस वक्त कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले करवाए जा रहे थे, उस वक्त आप देख लें कि इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं उसमें 5 शख्सियात होती हैं। वो 5 शख्सियात कौन कौन सी थी, तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगी कि नून लीग अगर ये भी कहती है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के इल्ज़ामात जो हैं उनकी तहकीकात करवाए जाएँ, तो ये भी बहुत डेंजरस है नून लीग के लिए। लेकिन ये सबसे ज़्यादा डेंजरस इस्टेब्लिशमेंट के लिए है। नून लीग वाले ख़बरें तो उन्होंने जारी की, लगवाई, चलवाई कि नवाज शरीफ का फ़ैसला कर लिया है फ्रीक बनने का, लेकिन नवाज शरीफ की न इतनी जुर्रत है, न इतनी हैसियत है, ना औकात है, टके की औकात नहीं है
कि नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन अगर वो जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये सबसे ख़तरनाक महाज है। अब तक जितने भी महाज इस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हुए हैं उनमें सबसे ख़तरनाक महाज ये होगा। और ये नून लीग के बयानात देना ही इमरान खान के लिए गैबी मदद है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त एक उनके लिए एक आप क्या कहें, एक उनको वो मौला अली कहते हैं ना, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो जिस पे इस्टेब्लिशमेंट ने एहसान किया, जिन चोरों डाकुओं लिटेरों पर एहसान किया, जिनको इस मुल्क पर मुसल्लत किया, जिनको इस मुल्क का कब्ज़ा दिया, आज वो चोर डाकू और लुटेरे इसी इस्टेब्लिशमेंट को पढ़ रहे हैं। तो ये इससे बेहतर इस्टेब्लिशमेंट के लिए मकाफात अमल और दुनिया के अंदर एक जो चीज़ हम देखते हैं वो नहीं हो सकता था। ये बड़ा अच्छा हुआ है कि अब यही कह रहे हैं हम 6 जजों के मामले में फ़रीक बनेंगे। अल्लाह करे कि ये फ़रीक बने, अल्लाह करे कि ये फ़रीक बने, अल्लाह करे कि ये फ़रीक बने, ताकि इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद पता चले कि जिन चोरों डाकुओं लुटेरों को हम लाए हैं वही हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। वैसे ये जाएंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये बयानात देने ही काफ़ी है, ये बयानात देने ही काफ़ी है कि नून लीग, इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ ये समझते हैं कि हाँ इन 6 जजों को अप्रोच किया गया है और 6 जजों को अप्रोच किया है वो तो किया है, फिर ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट में मौजूदा हाजिर सर्विस लोगों ने। और इस पर मारिया मेमन साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं एक क्लिप देख रहा था, उन्होंने मियाँ जावेद लतीफ़ से कहा कि आप जब ये फ़रीक बनेंगे तो आपकी हुकूमत जो नून लीग की है, शहबाज शरीफ की काबीना, वो तो पहले मुस्तरद कर चुकी है कि जज झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो गलत बयानी कर रहे हैं। वो आपकी हुकूमत कह रही है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसकी तहकीकात करवाएं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प खेल है जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा ख़तरनाक है। अब देखते हैं ये देखें, ये अगर ये ख़बर आती है कि नून लीग ने बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी है, ये बहुत बड़ी खबर होगी। और देखते हैं कि क्या वाकई खबर आने वाली है या नहीं। लेकिन ये भी मेरे लिए बड़ी खबर है जो नून लीग ने ज़राए से खबर चलवाई है, जिसमें नून लीग ने ज़राए से खबर चलवा के ये कहा है कि जनाब हम ये समझते हैं कि इन 6 जजेस के इल्ज़ाम के जो दावे हैं, इनके आफात इनकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, क्योंकि 6 जजेस जितने भी इस्टेब्लिशमेंट के किरदारों के बारे में बात करें वो सब के सब हाजिर सर्विस हैं। ये एक दिलचस्प खेल है जो शुरू हो गया है और ये इमरान खान की गैबी मदद है कि इस्टेब्लिशमेंट जिनके लिए सारा कुछ कर रही थी वही इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, या खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, या इशारतन खड़े हो रहे हैं, या ब्लैकमेल कर रहे हैं। कोई भी आप इसको लफ्ज़ देते हैं, कुछ भी आप इसको कह लें। ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ कोई चीज़ मनवाना चाह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से और नवाज शरीफ ने खबर जारी करवाई हो ताकि इस्टेब्लिशमेंट जाकर उनकी मिन्नतें तरले करें और वो इस्टेब्लिशमेंट से अपनी वो बात मनवा लें और सब हंसी खुशी पुरानी तनख्वाह पे काम करने लग जाएँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।